एक छोटे से गांव में सूरज ढलने के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी शापित हवेली कहते थे। कोई भी रात के समय उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहाँ एक समय में एक अमीर जमींदार रहता था जिसकी अचानक मौत के बाद उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी। एक रात गांव का एक युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ शर्त में फंस गया। उसे अकेले ही हवेली के अंदर जाकर 1 घंटा बिताने को कहा गया। अर्जुन बहादुर था, लेकिन हवेली का नाम सुनते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। पर शर्त हारने का मतलब था दोस्तों के सामने मजाक बन जाना। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई। वह पल भर के लिए ठिठक गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। चारों ओर घना अंधकार छा गया। अर्जुन ने अपने हाथ से टॉर्च को थपथपाया, लेकिन वो नहीं जली। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसके कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन घबरा गया और जल्दी से पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां रख दी हैं। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुट गई। उसे अचानक लगा कि उसके चारों ओर अदृश्य शक्तियाँ घूम रही हैं। दीवारों पर लटकती तस्वीरें में अपना चेहरे के भाव बदलने लगे। कुछ ही पल में उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। हवेली में जो भी था वो उसके बेहद करीब आ चुका था। अर्जुन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। आखिरी बार उसे वही धीमी हंसी सुनाई दी और फिर एक भयानक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह अर्जुन के दोस्तों ने उसे हवेली के पास बेहोश पाया। उसके चेहरे पर डर के साए थे। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तब से अर्जुन कभी सामान्य ही नहीं हो पाया। जब भी उससे हवेली के बारे में पूछा जाता, वह सिर्फ एक ही शब्द कहता, वो आ रही है, वो आ रही है। उसके बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। गांव में एक नया डर फैल गया और लोग रात को जल्दी से जल्दी घर लौटने लगे। कहते हैं कि जो भी उस हवेली के पास गया, वह कभी लौट के नहीं आया।